हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुख्तार अंसारी आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ब्लोअर की अपर हाउसिंग यहां पर बनाने वाले हैं। ये एक ब्लोअर असेंबली का एक पार्ट है जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो शेप है ब्लोअर का वो थोड़ा सा यहाँ पर एरोडायनेमिक बोल सकते हो, एरोडायनेमिक बनाया गया है। तो इस शेप को जनरली ज़्यादातर एडवांस सॉफ्टवेयर्स में बनाया जाता है, इस पूरे असेंबली को, लाइक कटिया, सॉलिडवर्क, एनएक्स कैड। बट ऑटो कैड में यहाँ पर हम इस तरह के पार्ट्स को भी बना सकते हैं। इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो पार्ट है वो पूरी तरह से यहाँ पर हॉलो है, जिसके थ्रू यहाँ पर एयर जो है, एयर का फ्लो इजीली हो पाए। तो इसमें हमने शेल का यूज किया हुआ है ताकि इसको हम होलो बना पाए, और काफी सारे एक्स्ट्रा एडवांस कमांड का भी यूज किया है। तो ऑटो कैड को अगर आप डीपली सीखना चाहते हो तो आप सेम स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो और इजीली इस पार्ट को अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लोअर के अपर हाउसिंग के डायमेंशंस के साथ ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो इस ड्राइंग का अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट एक आप ले लीजिए। तो सारे डायमेंशंस जो यहाँ पर दिए गए हैं वो यहाँ पर इंचेस में दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 5.75, ये mm में तो हो नहीं सकता, तो ये सारे डायमेंशन जो है ये इंचेस में दिए गए हैं। तो हमें ऑटो कैड में इसे इंचेस में सेट करना होगा, उसके बाद ही हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो सारे डायमेंशन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, और रेडियसेस दिए गए हैं। और ये जो ब्लोअर है अंदर से पूरी तरह से हॉलो है ना, तो इसकी थिकनेस भी हमें यहाँ पर हॉलो की दी गई है। साथ ही साथ यहाँ फिलेट की रेडियस दी गई है 1.5। तो सबसे पहले आप ड्राइंग को अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा व्यू बनाने पर हमें यहाँ पर इसका 3D इजीली मिल पाएगा। तो जनरली हम ऐसा व्यू बनाते हैं जहाँ से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप नज़र आ रहा हो। ट्रू शेप का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये राउंड पोर्शन है। ओके, तो राउंड पोर्शन को अगर हम साइड व्यू से देखते हैं तो ये देखिए रेक्टेंगुलर पोर्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल टाइप का है। तो सिलेंड्रिकल टाइप का है तो हमें इसका ट्रू शेप किस व्यू में नज़र आ रहा है, हमें ये इस फ्रंट व्यू में नज़र आ रहा है। तो हमें इसका राउंड इस व्यू से बनाना होगा, और ज़्यादातर हमें इसी व्यू से, फ्रंट व्यू जो है इसी व्यू से इसका ज़्यादातर पोर्शन नज़र आ रहा है। तो हमें 2D में यहाँ पर फ्रंट व्यू इसका ये वाला पोर्शन बनाना होगा, और उसको धीरे धीरे हम अलग अलग पार्ट में स्टेप बाय स्टेप इसे ब्लोअर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए ऑटो कैड में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैंने यहाँ पर शो कर दिया है ड्राइंग को। आप यहाँ से कभी भी देख के रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले यूनिट को सेट कर लेते हैं, कुछ बेसिक सेटिंग्स, UN एंटर। और यहाँ पर मैं यूनिट कर देता हूँ, मिलीमीटर्स की जगह इंचेस कर देते हैं, और डेसिमल की जगह आर्किटेक्चरल या फिर इंजीनियरिंग आप रख सकते हो। डेसिमल यहाँ पर हम कम कर देते हैं 0.00, प्रिसीजन। ओके करता हूँ मैं। यहाँ पर यूनिट सेट हो गया। नीचे बेसिक सेटिंग करते हैं हम, ग्रिड मोड हमें नहीं चाहिए, इस टॉगल बटन को ऑफ। डायनेमिक इनपुट ऑन रखिए, ऑर्थो मोड ऑन रखिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन रखिए एंड ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखिए, और इस एरो पे क्लिक करके इन सभी बटन्स को ऑन कर लीजिए। तो ये जो 4 टॉगल्स की है ये आपके कंप्यूटर में ऑन होना चाहिए, तभी आप मेरी तरह अच्छे से वर्क कर पाएंगे ऑटो कैड में। तो अब मैं यहाँ पर ड्राइंग स्टार्ट करने वाला हूँ, मगर अभी हम 3D में बनाने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो 3D में बनाने वाले हैं, कौन सा व्यू बनाने वाले हैं, इसका फ्रंट व्यू बनाने वाले हैं। तो फ्रंट व्यू अगर हम बनाने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से जो है यहाँ पर टॉप व्यू दिया गया है, हम टॉप व्यू की जगह यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर लेना है ताकि हम इसे फ्रंट व्यू में बना पाएँ। ठीक है, तो फ्रंट व्यू यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। कभी कभी ऑप्शन नज़र नहीं आते तो क्लिक करके आप यहाँ पर फ्रंट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम अपने फ्रंट व्यू वाले ड्राइंग को बना सकते हैं। मैं इसे लार्ज कर देता हूं यहाँ पर। तो देखिए हमें सबसे पहले इसका राउंड पोर्शन बनाना है जिसकी रेडियस है 6। तो ये सर्कल बनाते हैं 6 रेडियस का। C फॉर सर्कल, C एंटर, सेंटर दे देंगे।
और यहाँ पर रेडियस है 6 एंटर। तो 6 रेडियस का एक सर्कल बना दिया है। तो ये इंच में है, याद रखिए। अगर हम 6 टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंच में ही आएगा। और यहाँ पर हमारा हो गया है, बट ये जो सर्कल है ये हाफ पोर्शन में, ठीक है। तो इसको हाफ करना होगा, तो L फॉर लाइन, L एंटर, और क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट एक लाइन ड्रॉ कीजिए, स्केप कर दीजिए। अब नीचे का ट्रिम TR डबल एंटर, और इस पोर्शन को ट्रिम कर दीजिए, स्केप। ये हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इसके साइड का देखिए, ये साइड में कुछ लाइन्स हमें नज़र आ रही हैं। ये पोर्शन है इस तरह का जिसमें होल्स किए गए हैं। तो ये जो पोर्शन बनाना है, इसकी थिकनेस दी गई है 0.4, ओके। और इसका टोटल जो डिस्टेंस दिया गया है 15 इंचेस। तो 0.4 एंड 15 इंचेस, तो इसको भी मैं बना लेता हूँ। L फॉर लाइन, मैं यहाँ से एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। इसको मैं बड़ा ही ड्रॉ करूँगा और इसको ऑफसेट कर दूंगा, O एंटर, ऑफसेट करेंगे यहाँ पर 0.4 इंचेस। इंच का सिंबल डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है। 0.4 एंटर करते हैं, यहाँ से ऑफसेट करेंगे, ओके। अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर जूम करूँगा तो राउंड होने की वजह से गैप आ रहा है यहाँ पर। तो इसको EX डबल एंटर कीजिए, EX डबल एंटर, और इसको एक्सटेंड कर लीजिए। अगर लाइंस आपको ठीक से डार्क नज़र नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर लाइंस का जो है थिकनेस यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। इनकी लाइन की थिकनेस मैं 0.3 या 3.5 कर देता हूँ, और यहाँ पर लाइन वेट को ऑन करता हूँ, तभी ये डार्क लाइंस नज़र आएंगे। तो अब देखिए लाइंस हमारी डार्क नज़र आने लगी हैं। तो ये जो लाइंस हमने बना लिए, अब इसका ये जो डिस्टेंस है सेंटर से अगर हम देखें तो हाफ होगा 7.5। तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ वर्टिकल में यहाँ से सेंटर तक, और O फॉर ऑफसेट 7.5 एंटर, हाफ पोर्शन में ऑफसेट कर देंगे, स्केप करेंगे, TR डबल एंटर, ये वाला ट्रिम, ये ट्रिम, ओके। तो यहाँ पर आई थिंक लाइंस डार्क नहीं आ रही हैं, तो मैं यहाँ से अगेन सिलेक्ट करना होगा 0.35, ओके। तो इसको भी 0.35 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है। सेंटर लाइन को डिलीट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मिरर भी कर सकते हैं इस पोर्शन को। तो सिलेक्ट करता हूँ, MI एंटर, और सेंटर लाइन देंगे इस क्वाड्रेंट मिड पॉइंट से लेके सेंटर तक, एंटर करेंगे। तो ये दोनों साइड मिरर हो जाएगा। ये पोर्शन रेडी है हमारा, इसी तरह से रखना है इसको। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट करना है इस प्रोफाइल को बनाना। देखिए ये वाला जो कर्व नज़र आ रहा है, तो इसका कर्व हमें ये बनाना होगा। तो इस कर्व को हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो इस कर्व में देखिए क्या क्या दिया गया है हमें। यहाँ पर दिया गया है रेडियस, यहाँ पर 10 दी गई है। तो ये सर्कल हमें 10 रेडियस पता चल गया। अब इस सर्कल की अगर रेडियस 10 है तो इसका सेंटर जो है, आप याद रखिए, इस सर्कल का सेंटर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पर लाई करता है, ओके। ये जो सर्कल है इसका सेंटर इसी हॉरिजॉन्टल पे है, मीन्स ये जो हाइट होगी यहाँ से तो यहाँ तक, ये दी हुई नहीं है, बट ये इसको आपको 10 ही लेना है, 10 रेडियस लेना है, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। ऊपर से नीचे 10 हाइट लेना है। तो O फॉर ऑफसेट 10 एंटर, और नीचे से लेकर ऊपर तक 10 इंचेस। तो ये ऊपर लाइन मिल गई हमें। अब ये सर्कल बनाना है। तो सर्कल देखिए किस तरह का है। सर्कल जो है ये है हमारा, इस लाइन को टेंजेंट है और इस सर्कल को भी टेंजेंट है। ये जो सर्कल हमारा है आउटर वाला, तो इसको भी टेंजेंट, इसको भी टेंजेंट, ऐसा एक सर्कल हमें बनाना है। रेडियस है 10। तो हम टेंजेंट रेडियस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ से ले लेंगे tan रेडियस। अब टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट दे देता हूँ इस लाइन पे, सेकंड टेंजेंट इस सर्कल पे, और यहाँ पर रेडियस डाल देता हूँ 10 एंटर। तो ये देखिए आर्क हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अब इस आर्क को ट्रिम कर देता हूँ मैं, TR डबल एंटर, और इस पोर्शन को ट्रिम करेंगे। और ऊपर की लाइन भी है, ये वाला भी पोर्शन ट्रिम। तो यहाँ पर छोटी सी एक लाइन बच जाएगी। तो ये अब हमारा कर्व ड्रॉ हो गया, देखिए इजीली। तो सेंटर यहाँ पर आया, बिल्कुल टेंजेंट ड्रॉ किया, हाइट जो थी वो 10 ले ली हमने लाइन की। अब ये जो लाइन है देखिए, इसमें हमें एक पॉइंट दिया गया है 8.15,
8.15 पे एक डिस्टेंस दिया हुआ है। ये क्या है, यहाँ से सेक्शन जो है इसका चेंज हो रहा है, इस पोर्शन से आगे का जो सेक्शन है वो बड़ा हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कर्व की वजह से बड़ा हो रहा है। तो ये जो सेक्शन है इस पॉइंट तक हमारा साइज़ जो है यहाँ पर दी गई है, ये वाली साइज़ है, और जो आउटर साइड में जो है ये वाला लास्ट वाला पॉइंट पे वो जो है वो यहाँ पर दिया गया है, देखिए आउटर साइड का रेक्टेंगल। तो धीरे धीरे साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है यहाँ से, तो हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है 8.15। तो मैं वर्टिकल लाइन यहाँ पर हमें चाहिए एक्चुअली, और इसको ऑफसेट कर देता हूँ, ओ फॉर ऑफसेट, और इसको लाइन को बड़ा भी रख सकते हैं, ओ फॉर ऑफसेट 8.15 एंटर, और इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे। ई एक्स डबल एंटर, ई एक्स फॉर एक्सटेंड, ई एक्स डबल एंटर, और ये एक्सटेंड कर दिया। स्केप करेंगे, ये वाली लाइन डिलीट, ये वाली लाइन डिलीट, सॉरी इसको रहने देंगे, ये वाली लाइन। इस लाइन को हम अगेन ऑफसेट करेंगे, ये वाला डिस्टेंस जो है वो 5.75 है, तो ओ फॉर ऑफसेट 5.75 एंटर, तो इस लाइन को भी ऑफसेट। तो एक तो लाइन हमारी यहाँ तक आ गई एक्सटेंड। अब एक और लाइन बनाएंगे, एल फॉर लाइन, यहाँ से तो लाइन यहाँ तक, तो ये दो लाइन बनेंगी, एक ये और एक ये। ओके, ये पॉइंट अलग अलग बनना चाहिए ये लाइंस। इसको डिलीट, इसको डिलीट, ये काम हमारा हो चुका है। ओके, ये काम हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे जाएंगे। अब जो हमें करना है वो है यहाँ पर ये वाले सेक्शंस बनाने। देखिए ये जो कर्व आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, फिलेटेड रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल्स हमें बनाने हैं। तो ये जो रेक्टेंगल्स है वो फ्रंट व्यू में तो नज़र नहीं आ रहे, ये साइड व्यू में नज़र आ रहे हैं। तो साइड व्यू हमें लेना होगा यहाँ पर। साइड व्यू कौन सा लेना होगा, साइड व्यू से बनाएंगे हमें यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो लेफ्ट में चले जाइए। अब लेफ्ट व्यू से आपका जो स्केच है वो एक लाइन की तरह नज़र आएगा। हमें साइड में बनाना है एक्चुअली, हम साइड में बनाएंगे इस स्केच को। तो ये दोनों स्केच बनाता हूँ, पहले ये वाला स्केच बना लेता हूँ मैं। तो इस रेक्टेंगल की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है 5.75 ले लेते हैं। REC फॉर रेक्टेंगल, REC एंटर। फर्स्ट क्लिक करके स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल, डायमेंशन डालेंगे 5.75 हॉरिजॉन्टली, टैब प्रेस करेंगे, वर्टिकली डालेंगे 4.2, यहाँ पर दिया गया है हमें। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करते ही हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। बट फिलेट नहीं है इसमें, हम फिलेटेड रेक्टेंगल भी बना सकते थे मगर नहीं बनाया हमने, हम बाद में भी फिलेट कर सकते हैं। तो फिलेट के लिए शॉर्टकट है F एंटर, और रेडियस सेट करने के लिए R एंटर। R एंटर करने के बाद फिलेट क्या है, ये राउंड का फिलेट, तो ये 0.25 नहीं, याद रखिए 0.25 थिकनेस है इसकी। राउंड की रेडियस जो है यहाँ दी गई है, तो इसको आपको 1.5 ले लेना है। ओके, 1.5 यहाँ पर इंचेस। ओके, 1.5 एंटर, और यहाँ पर आप ले लीजिए नीचे से पॉलीलाइन, पॉलीलाइन पे क्लिक कीजिए और सिंपली इस रेक्टेंगल पे सिंगल क्लिक में आपका फिलेट आ जाएगा। तो एक सेक्शन ये बन गया, छोटा सेक्शन। अब बड़ा सेक्शन बनाते हैं हम, REC फॉर रेक्टेंगल, बड़ा सेक्शन यहाँ पर है ये वाला। तो इसको हम देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये एक्चुअली इसका टॉप साइड व्यू दिखाया गया है, तो इसको हमें इस ओरिएंटेशन में नहीं बनाना है, याद रखिए, इसी तरह हॉरिजॉन्टल सेक्शन में बनाना है। तो इसको बनाएंगे हम सिंपली 7.25, क्लिक करेंगे 7.25, टैब 5.25, ये दोनों डायमेंशन डालने हैं, 7.25 एंड 5.25, एंटर कर देंगे, ये आ गया। फिलेट करेंगे F एंटर, R एंटर, R फॉर रेडियस, अब रेडियस रख देंगे वही 1.5 इंचेस। अब पॉली लाइन ले लेंगे नीचे से और इस रेक्टेंगल पे क्लिक। आप रिपीट करके इस पूरे प्रोसेस को देख सकते हो। तो ये दोनों आ गए। अब दोनों को क्या करना है, देखिए अंदर का रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल और ये दोनों रेक्टेंगल, दोनों टॉप पॉइंट पे यहाँ पर मैच कर रहे हैं, टॉप पॉइंट इनका सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेक्टेंगल इसको सेलेक्ट करेंगे, M फॉर मूव करेंगे, M एंटर, M एंटर, M एंटर, और बेस पॉइंट देंगे ये मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को मैच कर देंगे इस सेक्शन के मिड पॉइंट से। तो देखिए इस तरह का कुछ आना चाहिए। तो दो सेक्शन बन गए, एक आउटर एक इनर, आउटर एंड इनर। तो हमें दो जगह इसको पोजीशन करना होगा, इन दोनों स्केच को।
ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है ये हमारा इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट की साइज़ है, इस पॉइंट पे रखना होगा इस रेक्टेंगल को। और जो आउटर वाला रेक्टेंगल जो है हमारा बड़ा वाला, वो इस पॉइंट पे रखना होगा आउटर वाले रेक्टेंगल को। तो दो दो पोर्शन में इसको हमें रखना होगा। तो ठीक है, इसको अब पोजीशन करना है। पोजीशन करने के लिए इसको हमें शिफ्ट प्लस मिडल माउस प्रेस करके इस तरह से आइसोमेट्रिक व्यू में देखना होगा। शिफ्ट प्लस मिडल माउस। कुछ देर के लिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए दो सेक्शन नज़र आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से मैं रखता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को एक्चुअली सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। एम फॉर मूव, एम एंटर। और मिड पॉइंट को यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट से इसको लूँगा मैं मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट को रख दूँगा मैं, ये जो लाइन बनाई थी हमने इसके यहाँ पर देखिए एंड पॉइंट मिलेगा बीच में हमारा, यहाँ पर रख देंगे। और दूसरे वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, एम फॉर मूव, एम एंटर, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर इसको यहाँ रख देंगे। तो दो पॉइंट में हमने रख दिया। देखिए इस तरह से 3D में नज़र आएगा ये। तो अभी तक हमने सिर्फ 2D में ही वर्क किया है। ओके, 3D में वर्क नहीं किया है अभी तक कुछ भी, 2D में ही इतना वर्क हमें करना है। अब हमारा काम हो गया है 2D का, अब हम इसको 3D में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें इस ब्लोअर का आउटर शेप हमें बनाना है। तो इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर वर्क स्पेस को चेंज कर देता हूँ 3D मॉडलिंग। और यहाँ से जब भी हम 3D में किसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं तो एक तो उसका व्यू जो है आइसोमेट्रिक व्यू होना चाहिए इस तरह का, ताकि हमें 3D में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आए। और दूसरा है कि यहाँ से सॉलिड करना होगा, शेड्स ऑफ ग्रे, विजुअल स्टाइल्स को शेड्स ऑफ ग्रे, रियलिस्टिक ऐसा करना होगा। ठीक है, ताकि हमें ये सॉलिड में नज़र आए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर शेड्स ऑफ ग्रे कर दिया है। अब जब भी हम कन्वर्ट करेंगे इसे 3D में तो हमें सॉलिड नज़र आएगा। तो अब हमें इसमें कौन से कमांड यूज़ करने, देखिए सबसे पहले मैं प्रेस पुल कमांड का यूज़ करूँगा यहाँ पर। ये देखिए प्रेस पुल यहाँ पर है। आप सॉलिड में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रेस पुल मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर सॉलिड में थोड़े लार्ज आइकॉन्स नज़र आते हैं और इम्पॉर्टेंट टूल्स यहाँ पर दिए गए हैं सॉलिड में। तो प्रेस पुल ले लेंगे यहाँ से, और इस पोर्शन को देखिए, आपको इस पोर्शन को इस तरह से कैप्चर करना है। कैप्चर नहीं हो रहा है, देखिए ये पोर्शन कैप्चर नहीं हो रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है, 3D में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इसकी मेन वजह होती है प्लेन। प्लेन कब दिखाई देगा, जब हम ग्रिड ऑन करेंगे। ग्रिड ऑन करेंगे तो देखिए हमारा ये जो ग्रिड नज़र आ रही है ये प्लेन है। तो प्लेन जो है हमारा स्केच जो है अभी फ़िलहाल प्लेन पर नहीं है, आप देख सकते हैं प्लेन पीछे की तरफ है, हमारा स्केच आगे की तरफ है। तो हमारे स्केच को प्लेन पे लाने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ से फ्रंट व्यू सिलेक्ट करना है। जैसे फ्रंट व्यू सिलेक्ट करेंगे ऐसा व्यू हो जाएगा और इसको ऐसे देखेंगे। अब देखिए, अब देख सकते हो आप कि हमारा जो स्केच है वो प्लेन पे आ गया है, क्योंकि हमने इस स्केच को फ्रंट व्यू से बनाया था। अब फ्रंट व्यू पे प्लेन पे जब हमारा आ गया है स्केच तो हम इजीली प्रेस पुल कर सकते हैं। तो प्रेस पुल के लिए ज़रूरी है कि आपका स्केच प्लेन पर रहे। प्लेन्स मतलब ये जो ग्रिड नज़र आ रहे हैं इसी को ये हम प्लेन कहते हैं। तो ये वाला क्लिक करके इसको देखिए सॉलिड में कन्वर्ट। इसका जो डेप्थ दिया गया है यहाँ पर हम देख सकते हैं 8 इंचेस का दिया हुआ है। टोटल विड्थ जो है 8 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ, 8 एंटर। तो ये हो गया। ये साइड का पोर्शन अभी प्रेस पुल हम नहीं करेंगे, इसको एंड में करेंगे। अब दूसरा चीज़ है कि ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन को अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये वाला और ये वाला लाइन और ये वाली लाइन, इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन होना ज़रूरी है ताकि हम इसको कन्वर्ट कर पाएँ। तो हमने ज्वाइन पहले नहीं किया था क्योंकि ये जो रेक्टेंगल्स थे हमें इसे पॉइंट्स में रखना था इसलिए, बट अब हमें इन तीनों को सिलेक्ट करके जे फॉर ज्वाइन कर लेना है। जे एंटर। तो ये ज्वाइन हो गया। ओके, तो ज्वाइन होने के बाद अब हम इसको और इसको मिडल में यहाँ पर हम ले लेंगे, इसको मिडल में मूव कर लेंगे। एम फॉर मूव, एम एंटर। इस पॉइंट को पकड़ेंगे यहाँ से क्लिक करके और इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पर मिड पॉइंट मिलेगा आपको, ये देखिए मिड पॉइंट, क्लिक कर दीजिए। तो इन प्रोफाइल को मैंने मिड में ले लिया क्योंकि ये ब्लोवर का जो पोर्शन है वो मिड में है। 3D में कन्वर्ट करने के बाद भी आप इसको मिड में ले सकते हैं, बट मैंने
पहले कर लिया तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें इसे 3D में, देखिए ये मेन सेक्शन है इसका, 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन यही है इसका। एक्चुअली मेथड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। मेथड, कौन से स्टेप्स आप फॉलो करते हो। तो जैसा स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, इजी स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप बनाइए। तो अब ये मिड में रखने के बाद एक काम और करना है आपको। ये जो हमारा 2D स्केच है इसको कॉपी कर लेना है, CO एंटर, कॉपी करके एक सेक्शन यहाँ ले लेना है और अब इस सेक्शन को रोटेट कर लेना है। ठीक है, रोटेट करना है, सिलेक्ट, यहाँ पर देखिए 3D रोटेट, और इस सेक्शन को आपको ये जो ग्रीन एक्सिस है इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ क्लिक करना है। ये देखिए आपका इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। इस फ्लैट पोर्शन को M4 मूव करके इसका मिड पॉइंट, देखिए मिड पॉइंट यहाँ नीचे रख देना है इस पॉइंट पे, तो नीचे भी एक आ जाएगा देखिए। तो यहाँ पर ये स्केच रहना ज़रूरी है। AutoCAD थोड़ा एडवांस नहीं है, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क। तो एक गाइड, एक प्रोफाइल यहाँ पर, एक प्रोफाइल यहाँ पर और लास्ट प्रोफाइल यहाँ पर। तो अब हम इसको लॉफ्ट करेंगे। लॉफ्ट कमांड देखिए आपका यहाँ पर होम में लॉफ्ट कमांड यहाँ पर मौजूद है, लॉफ्ट का यूज़ करना है। सॉलिड में भी यहाँ पर आपको लॉफ्ट मिलेगा, कहीं से भी यूज़ कीजिए। कैसे करना है देखिए, लॉफ्ट ले लेना है, लॉफ्ट फर्स्ट प्रोफाइल दे देना है इसको, सेकंड प्रोफाइल इसको, ओके, एंड थर्ड प्रोफाइल इसको। तो देखिए ये किस तरह से हो रहा है, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल एंड थर्ड प्रोफाइल हमने शिफ्ट प्लस मिडल माउस करके इसको दे दिया, तो ये डायरेक्टली इस तरह से जा रहा है नीचे। बट हमें इस तरह गाइड करके इसको भेजना है, इस लाइन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए लॉफ्ट। तो यहाँ पर ये तीनों क्लिक करने के बाद आप जस्ट एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे आपको, गाइड, पाथ एंड क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर हम पाथ पर क्लिक करते हैं और इसे पाथ दे देते हैं। तो ये देखिए हमारा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं, सिंपल। फिर से दिखा देता हूँ मैं, Ctrl+Z, यहाँ से ले लेना है होम से, यहाँ पर लॉफ्ट, फर्स्ट सेक्शन ये, सेकंड सेक्शन ये, थर्ड सेक्शन ये नीचे वाला। अब देखिए ये गाइड के थ्रू नहीं जा रहा, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, नीचे भी आ जाएंगे, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाथ पर क्लिक करना है और ये वाला पाथ दे देना है एज ए पाथ। तो देखिए ये कंप्लीट हमारा ब्लोअर आ जाएगा, देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इजीली। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये अलग अलग पोर्शन है, इन दोनों को अलग अलग हमने बनाया है। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग मूव हो जाएगा। तो अलग अलग इसको ज्वाइन करने के लिए यूनियन करना होगा, यूनियन ले लेंगे। यूनियन देखिए यहाँ पर है, सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये 3D का जो है पोर्शन यूनियन हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन होने के बाद अब इसमें एक चीज़ आपको अप्लाई करनी है, वो है यहाँ पर फिलेट अप्लाई करना है, कॉर्नर्स पे फिलेट अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर आपको राउंड नज़र आ रहा होगा, हमारा फ़िलहाल यहाँ पर राउंड नहीं है। देखिए ये वाला एज जो है हमारा राउंड नहीं है, यहाँ पर राउंड करना होगा। तो राउंड का जो रेडियस है 0.5 इंचेस का है, तो मैं अप्लाई करता हूँ 0.5 इंचेस। तो 0.5 का रेडियस मैं ले लेता हूँ। यहाँ सॉलिड में जाएंगे, फिलेट एज क्लिक करेंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 0.5 एंटर करेंगे और ये जो एज है इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर मल्टीपल एजेस हैं, फर्स्ट तो ये वाला, सेकंड यहाँ पर ये वाला और थर्ड जो है, थर्ड तो बीच में भी हो गया है। 2 लाइंस आपको ऐसे क्लिक करने पड़ेंगे और फिर डबल एंटर करना होगा। तो देखिए ये हमारा फिलेट हो चुका है। तो इस तरह से राउंड आना चाहिए। तो हमने 0.5 का यहाँ पर इजीली फिलेट अप्लाई कर दिया है। अब और देखते हैं कहीं फिलेट है या नहीं, और कहीं पर तो नज़र नहीं आ रहा है, बस इतना ही पोर्शन में है फिलेट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको जो है हॉलो कर देना है। अंदर से हॉलो है, देखिए पूरी तरह से। इसकी थिकनेस कितनी है, 0.25। अभी हमने जो ड्रॉ किया है वो सॉलिड है, अंदर से फील्ड है, तो हॉलो करना है इसको, शेल करना होगा इसको। तो शेल कमांड आपको देखिए ऑटोकैड में यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो
इस ऑप्शन पे, तो शेल कमांड मिलेगा। तो शेल कर देना है यहाँ पर थिकनेस 0.25, शेल पर क्लिक कीजिए, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस फेस पे क्लिक करना है, शिफ्ट मिडल माउस इस नीचे वाले फेस पे क्लिक करना है। नहीं हुआ ठीक से क्लिक, कंट्रोल Z करता हूँ, अगेन मैं नीचे क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों को क्लिक क्यों करना है, क्योंकि देखिए ये इस साइड से ओपन है और नीचे से भी ओपन है, नीचे से भी ये पोर्शन ओपन है, ठीक है, देख सकते हैं नीचे से अंदर से भी ओपन है। तो इसलिए इन दोनों फेसेस पे क्लिक करेंगे। अब अगर डबल क्लिक एंटर करते हैं आप यहाँ पर, और थिकनेस देना पड़ेगा, सिंगल एंटर 0.25 एंटर, 0.25 एंटर, ये हो गया हमारा काम। और अगेन एंटर, अगेन एंटर, तो 2-3 बार आपको एंटर प्रेस करना होगा। तो देखिए अंदर से ये शेल हो गया, ब्लोअर के लिए पैसेज यहाँ पर बन चुका है, पाथ यहाँ पर बन चुका है, देख सकते हो। तो ये शेल हमने कर दिया यहाँ पर। फिर से एक बार दिखा देता हूँ प्रोसेस, आप रिपीट करके भी देख सकते हो। यहाँ से शेल ले लीजिए, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस फेस पे क्लिक करना है, अनसिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट मिडल माउस ऑर्बिट कर लेना है, फिर इस फेस पे क्लिक करना है। देखिए गलत फेस कभी कभी सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल Z करना है डायरेक्टली, फिर से क्लिक करके देखना है, अब हो गया सही से सिलेक्ट। अब ये दोनों सिलेक्ट होने के बाद एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर थिकनेस डालना है 0.25 एंटर, और एंटर अगेन, अगेन एंटर। तो ये हमारा काम हो चुका है, इसमें शेल जो है हो चुका है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू आप जाइए, आप इजीली इसे क्रिएट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है यहाँ पर, ये जो है इसको प्रेस पुल करना, प्रेस पुल ले लेंगे, ये जो है यहाँ से इसको, ये 8 इंचेस का है, 8 एंटर, एस्केप करेंगे, इस पोर्शन पे जाएंगे, प्रेस पुल, ये वाला भी 8 एंटर, एस्केप। अब इन दोनों, ये दोनों भी अलग अलग हैं, तो हमें इसे क्या करना होगा, यूनियन करना होगा। तो हम इसको अगेन यूनियन ले लेंगे, इन सबको सिलेक्ट एंड एंटर, यूनियन हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है कि 2 काम यहाँ पर बचे हुए हैं, ये राउंड होल्स, ये सर्कल और ये वाला सर्कल, ये जो सर्कल नज़र आ रहा है यहाँ तक, तो ये 2 सर्कल बना के इसमें हमें पोर्शन को यहाँ पर रिमूव करना है, ठीक है। तो दोनों सर्कल मैं बनाता हूँ यहाँ पर, C फॉर सर्कल डायरेक्ट ले लूँगा, C एंटर, और इस फेस का जो है सेंटर पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर। तो इस फेस पे अंदर मिल रहा है क्या, तो मिड पॉइंट सही से लेना है, C एंटर, वरना अंदर बन जाएगा ये। तो मिड पॉइंट और ये बन रहा है, तो इसकी रेडियस जो है वो 1.5 है, तो 1.5 एंटर, ये एक आ गया। स्पेस अगेन स्पेस करके रिपीट करेंगे कमांड, अगेन सेंटर दे देंगे मिड पॉइंट, और दूसरा जो सर्कल है वो यहाँ पर 4.875 एंटर कर देंगे। ये आ गया आपका, देखिए 2 सर्कल्स आपको यहाँ पर मिल गए हैं। तो अब यहाँ पर आप हमें प्रेस पुल करके इस पोर्शन को रिमूव करना होगा। यहाँ देखिए प्रेस पुल ले लेता हूँ, और ये जो छोटा पोर्शन है इसको क्लिक करके लास्ट तक रिमूव करना है आपको, एंड तक। ये देखिए अंदर तक रिमूव हो गया, दूसरा भी। और ये बड़ा वाला सेक्शन सिर्फ आधे तक ही रिमूव करना है, अंदर तक नहीं जाना चाहिए एक्चुअली, ये इतना ही रिमूव करना, एस्केप। ये काम आपका हो गया। इस सर्कल और इस सर्कल को डिलीट। अब नेक्स्ट जो है हमें लास्ट काम यहाँ पर करना है वो है इसका होल्स। देखिए ये जो सेक्शन है इसमें होल्स हैं, 4 होल्स हैं, 4 होल्स हैं, 2 का गैप है, साइड में 1 इंच का गैप है। रेडियस इसकी कितनी है, इसकी जो डायमीटर दिया गया है 0.41 का डायमीटर है। तो चलिए इसके होल्स हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम वर्क करेंगे टॉप व्यू से, यहाँ से जाएंगे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू पे आ गए। मैं एक्चुअली इस फेस पे नहीं बनाऊंगा, पहले मैं साइड में बना लेता हूँ, उसके बाद मूव करके यहाँ पर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो C फॉर सर्कल, सेंटर दे के यहाँ पर रेडियस दे दें, डायमीटर दे देंगे, D एंटर, D फॉर डायमीटर,
0.41 एंटर। तो ये एक सर्कल आ गया। इसको मैं सिलेक्ट करके CO फॉर कॉपी कर लेता हूँ। मिड पॉइंट को नीचे की तरफ 2 इंचेस आएगा तो 2 एंटर, देन 4 एंटर एंड 8 एंटर, 6 एंटर, सॉरी 6 एंटर, 6 इंच। 4 होल्स हमने ले लिए 2 के गैप पे। अब इसको हमें मूव करके यहाँ पर रखना है, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन पे रखना है। एग्जैक्ट पोजीशन कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ, L फॉर लाइन, L एंटर। इसको मैं 3D में भी देख सकता हूँ। अब एक लाइन ले लेता हूँ, L एंटर। हमें दिया गया है इसके पॉइंट से यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 0.75 डिस्टेंस पे और 1 का गैप है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए L फॉर लाइन, L एंटर। इस पॉइंट से जाऊँगा इस साइड में 0.75 एंटर और नीचे की तरफ आऊँगा 1 एंटर। तो एक लाइन हमने बना दी, देखिए 0.75 और 1। तो ये सेंटर मिल गया सर्कल का। सेंटर मिल गया तो हम इसको मूव करके अब रख सकते हैं। उस साइड भी हमें बनाना होगा एक्चुअली। यहाँ पर भी लाइंस ले लेता हूँ मैं, L फॉर लाइन। इस पॉइंट से उस डायरेक्शन में 0.75 एंटर और इस डायरेक्शन में 1 एंटर, स्किप। अब मूव कर लेंगे इसको, या फिर कॉपी कर सकते हो, सिलेक्ट CO एंटर। देखिए ढूंढने में आपको ये सर्कल्स परेशानी हो सकती है क्योंकि हमने ड्रॉ करने के बाद ये पोजीशन चेंज हो जाती है इसकी, तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। इसको सेंटर पॉइंट से ले लेंगे, उठा लेंगे और रख देंगे यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पे, इस लाइन के सेंटर पॉइंट पे, और यहाँ पर रोटेट करके इस पॉइंट पे। तो ये कॉपी हमने कर लिया है। तो सर्कल्स तो आ गए। अब इस लाइन को डिलीट, प्रेस पुल कर देंगे इस सर्कल को नीचे। इसी तरह सारे सर्कल्स नीचे की तरफ, सॉरी ये प्रेस पुल हो गया, इसको डिलीट करना होगा। अंदर का सेक्शन कैप्चर होना चाहिए तभी रिमूव होगा। सर्कल पे क्लिक नहीं करना है वरना एक्सट्रूड हो जाएगा। तो ये सर्कल्स रेडी। अब इस साइड के ये जो सेक्शन है इसको रिमूव, इसी तरह से सारे होल्स बना लेंगे हम। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो, चेक कर सकते हो आप, कुछ बाकी तो नहीं है। अब हम इस ब्लोअर को मूव करके साइड में ले लेते हैं और यहाँ पर हमारे स्केच की हमें अब कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ग्रिड मोड को ऑफ कर देंगे और ये जो इमेज है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देख सकते हो हमारे यहाँ पर ब्लोअर जो है, अपर हाउसिंग, ब्लोअर की अपर हाउसिंग जो है यहाँ पर बन चुकी है। इसके अंदर यहाँ पर एक इम्पेलर फिट होगा यहाँ पर, जिससे एयर जो है वो ब्लो किया जाएगा। तो इम्पेलर इसके अंदर फिट होने वाला है। इसका लोअर केसिंग भी यहाँ पर बनेगा। तो अलग अलग पार्ट्स है इसमें। आगे के वीडियोस में हम वो सारे पार्ट्स भी बनाने की कोशिश करेंगे और इसकी पूरी असेंबली मैं आपको बता दूंगा। ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, तो हमने देखिए इस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को जनरली ऑटोकैड में कोई नहीं बनाता, बट मैंने आपको मेथड्स बता दिए किस तरह से आप इस पूरे पार्ट को ऑटोकैड में यहाँ पर बना सकते हो, देख सकते हो। और इसमें हमें मटेरियल अप्लाई करना है। जनरली प्लास्टिक के ही ब्लोवर्स होते हैं, बट मेटल्स के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। पेंट, आप पेंट अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल मेटालिक पेंट। देखिए यहाँ पर येलो कलर का पेंट है। रियल नज़र नहीं आ रहा है अभी। यहाँ शेड्स ऑफ ग्रे की जगह रियलिस्टिक करेंगे, तब जाके हमारा ब्लोअर ठीक से नज़र आएगा। इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर विजुअलाइज लाइट्स और एक्सपोजर, ताकि अच्छे से नज़र आए।
देखिए, अब देख सकते हो आप, इस तरह से आप पेंट्स इसमें अप्लाई करके देख सकते हो। जो भी पेंट आपको रिक्वायर्ड हो आप इसमें डाल सकते हो। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारा देखिए इस तरह का पार्ट बना हुआ है। अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही इसकी पूरी डायमेंशन के साथ ड्राइंग दिखा दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस अपने कंप्यूटर में कर सको। तो देख सकते हो हमारा ये कंप्लीट पार्ट बन चुका है। आप भी सेम स्टेप्स फॉलो कीजिए और इस कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन को ऑटोकैड 3D में बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर आप ऑटोकैड को अच्छे से सीख लेते हो तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इन चीज़ों को ईजिली बना सकते हो। तो कोशिश कीजिए अपने कंप्यूटर में। ड्राइंग्स मैंने अवेलेबल कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ड्राइंग्स के। और अगर आप सर्टिफाइड कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आप हमारे कैड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें मैंने सारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल कर दिए हैं। साथ ही साथ कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और जो भी कोर्सेज होंगे वो लाइफ टाइम एक्सेस होंगे और आप उन्हें अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से या फिर अपने टैब से कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। सभी कोर्सेज बहुत ही लो प्राइस में अवेलेबल हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो इन सभी कोर्सेज को ज़रूर खरीदें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह के और भी वीडियोस हम यहाँ पर बना सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।